रात का समय था, अंधेरा छाया हुआ था और हवाओं की सिसकियां वातावरण को और भयावह बना रही थीं। एक छोटा गांव था जिसके पास एक पुराना शमशान घाट स्थित था। इस शमशान घाट के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन दिन में सब सामान्य लगता था। रमेश, जो गांव का नया व्यक्ति था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक निडर व्यक्ति था और उसे इन भूत प्रेत की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक रात दोस्तों के बीच बातचीत में उसने चुनौती दी कि वो अकेले शमशान घाट जाकर पूरी रात वहां बिताएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। रात के 12 बजे रमेश एक लालटेन लेकर शमशान घाट की ओर निकल पड़ा। शमशान घाट पहुंचते ही उसने देखा कि वहां चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उसकी लालटेन की हल्की सी रोशनी और उसके कदमों की आवाज वहां गूंज रही थी। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ घंटे बीते, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। वह हंसा और सोचा, ये लोग बेवजह डरते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी अचानक उसे पेड़ के ऊपर से हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर से पत्तियों की सरसराहट तेज हो गई। उसने सोचा कि ये सिर्फ हवा है। जैसे ही उसने अपनी नज़र वापस नीचे की, एक सफ़ेद साया अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। रमेश घबराकर खड़ा हो गया और देखा कि वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। साया बिना पाँव के जमीन पर तैरता हुआ उसकी ओर आ रहा था। रमेश ने लालटेन से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह साया और भी डरावना दिखने लगा। रमेश का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुड़कर देखता है तो एक और साया उसके पीछे खड़ा था। अब उसके चारों ओर साए ही साए थे। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई और चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। रमेश ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच रही है। सुबह हुई, गांव वालों ने रमेश को शमशान घाट के पास बेहोश पाया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। जब वह होश में आया तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह हर रात डर के मारे सो नहीं पाता था। शमशान घाट की वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, और इसके बाद रमेश ने कभी किसी शमशान घाट की बात भी नहीं की।